आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 26 नवंबर को बसवा कल्याण में मुस्लिम बैतुल मॉल की ओर से सिलाई मशीन और प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम का आयोजन। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में 20 करोड़ का घोटाला, पूर्व क्रिकेटर्स के घर रेड। पंजाब पहुंचा कर्नाटक विधानसभा का शिष्टमंडल, विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात, ई विधान एप्लीकेशन के लिए जानकारी। जल्द पूरी हो सकती है मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कही यह बात। समलैंगिक विवाह पर फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा की मांग। डीप फेक के खिलाफ नियम बनाएगी सरकार, डीप फेक बनाने और होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्मों पर लग सकता है जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण में पिछले 31 वर्षों से मुस्लिम बैतुल मॉल चलाया जा रहा है। इस बैतुल मॉल के तहत महिलाओं के लिए फ्री टेलरिंग सेंटर, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हर महीने 150 योग्य महिलाओं को पेंशन दी जाती है। साथ ही बैतुल मॉल की ओर से फ्री एम्बुलेंस सर्विस की भी सुविधा रखी गई है। इस बैतुल मॉल के तहत फ्री टीईटी कोचिंग क्लासेस, फ्री खतना कैंप और हेल्थ कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। इस तरह मुस्लिम बैतुल मॉल कल्याण कार्य कर रहा है। 26 नवंबर रविवार को सुबह 10 बजे दारुसलाम फंक्शन हॉल बसवा कल्याण में इस मुस्लिम बैतुल मॉल बसवा कल्याण के तहत चलाए जाने वाले फ्री टेलरिंग सेंटर में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र और 25 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की गई है। मुस्लिम बैतुल मॉल बसवा कल्याण के सेक्रेटरी शेख असलम दानिश और मुस्लिम बैतुल मॉल के अध्यक्ष एजाज लातुरे ने मीडिया से बात करते हुए सभी लोगों से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आग्रह किया है। मुस्लिम बैतुल मॉल बसवा कल्याण के सेक्रेटरी शेख असलम दानिश ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम बैतुल मॉल बसवा कल्याण अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन बसवा कल्याण पर पिछले 31 सालों से अपनी देरीना खिदमात अंजाम देता आ रहा है, जिसमें टेलरिंग सेंटर ख़वातीन के लिए और कंप्यूटर तरबियती सेंटर, फिर बस एम्बुलेंस की सर्विस, फिर इसके अलावा माहाना 150 मुस्तहिकीन में पेंशन की पेंशन दिया जाता है। फिर इसके अलावा बहुत सारे खिदमात मुस्लिम बैतुल माल की जानिब से की जा रही हैं। तो इस साल भी मुस्लिम बैतुल माल की जानिब से टेलरिंग सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट्स को तकसीम किया जा रहा है और उसके अलावा तकरीबन 25 मुस्तहिकीन ख़वातीन में मशीनों की भी टेलरिंग मशीनों की तकसीम भी की जा रही है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 26 नवंबर 2023 बमुकाम दारुसलाम फंक्शन हॉल में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। लिहाजा तमाम अवामुन्नास से गुजारिश की जाती है कि इस जलसा तक़सीम असनादात वो तक़सीम टेलरिंग मशीन में शिरकत फरमाकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम बैतुल माल बसवा कल्याण जो कि पिछले 31 सालों से बसवा कल्याण की अवाम में खिदमत करता आ रहा है, जहां बसवा कल्याण में जो मुस्लिम बैतुल माल में टेलरिंग सेंटर चलता है, जिसके सालाना हर साल सर्टिफिकेट तकसीम किए जाते हैं और ज़रूरतमंद जितने मुस्तहक़ हैं उनको मशीनों सिलाई मशीन भी दी जाती है। तो हर साल की जैसा प्रोग्राम होता है, इस साल भी बरोज़ इतवार 26 नवंबर दारुसलाम फंक्शन हॉल में सुबह 10 बजे से प्रोग्राम किया गया है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में आके प्रोग्राम को कामयाब करें। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों को 28 नवंबर के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा, जबकि भाजपा ने दावा किया कि पदों की नीलामी की जा रही है। पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला 28 नवंबर को एक और दौर की बैठक करेंगे। हमने हर चीज पर चर्चा की है, आखिरकार कुछ नेताओं और विधायकों की राय लेनी चाहिए। सुरजेवाला 28 नवंबर को वापस आ रहे हैं। इस बीच सीएम और मुझे चुनाव के लिए तेलंगाना का दौरा करना है। 28 नवंबर के बाद सूची जारी की जाएगी।
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में हुए 20 करोड़ के घोटाले मामले में ईडी ने तेलंगाना में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गद्दम विनोद, उपाध्यक्ष शिवलाल यादव और सेक्रेटरी अरशद अयूब के ठिकानों पर की गई। इसके अलावा ईडी ने एसएस कंसुलेशंस पीवीटी एलटीडी के एमडी सत्यानारायण के घर और ऑफिस में भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने आरोपियों के ठिकानों से 10.39 लाख नगद बरामद किए। एजेंसी ने ये मामला तेलंगाना पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में दर्ज 3 मामलों के आधार पर दर्ज किया था। आरोप था कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खातों में 20 करोड़ की हेराफेरी की गई है। तेलंगाना भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रमुख बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को कहा कि पार्टी में शामिल नए नेताओं को दिग्गजों और वरिष्ठों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। नए लोग दिग्गजों के साथ एकजुट होकर भगवा पार्टी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करें। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना नए नेताओं से मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने का आह्वान किया। पंजाब विधानसभा में पहली बार लागू नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की जानकारी हासिल करने पहुंचे कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर फरीद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने बुधवार को पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल के कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के साथ कर्नाटक विधान परिषद के सचिव के आर महालक्ष्मी, सचिव एम के विशाल कशी, विस अध्यक्ष के निजी सचिव महेश कारजगी, सलाहकार ओम प्रकाश, कर्नाटक विधान परिषद के अतिरिक्त सचिव एस निर्मला, निर्देशक आईटी जेई शशिधर, OSD2 चेयरमैन विधान परिषद केडी शीला और चीफ एडिटर ऑफ डिबेट सीएम शशिकांत शामिल है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि सरकार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सकारात्मक है और मराठा समुदाय को आरक्षण देने की कोशिश चल रही है। मराठा समुदाय के लिए प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री फडणवीस से सोलापुर जिले के पंढरपुर में मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री फडणवीस अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी के मंदिर में कार्तिक एकादशी के मौके पर पूजा करने पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर साझा किया एक पोस्ट में लिखा कि मैं मराठा समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार उनकी मांग को लेकर सकारात्मक है। सीएम एकनाथ शिंदे ने सुनिश्चित किया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिले। हम उनके साथ खड़े हैं और उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। इस मुद्दे का जरूर समाधान किया जाएगा और मराठा समुदाय को आरक्षण देने की कोशिश चल रही है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में दिए गए फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गुरुवार 23 नवंबर को याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से सबमिशन लिया। 17 अक्टूबर को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। आज पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के इन अभ्यवेदनों का संज्ञान लिया। इस समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध कर रहे लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल समिट बुधवार को संपन्न हो गई।
पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट का नेतृत्व करते हुए साफगोई के साथ दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने दुनिया के देशों का आह्वान किया कि वे डेवलपमेंट के मुद्दों पर एकजुट हो जाएं और संघर्ष के मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। पीएम मोदी ने कहा, विकास एजेंडे के अलावा हमने वैश्विक स्थिति, इसके आर्थिक सामाजिक प्रभावों पर विचारों का आदान प्रदान किया। पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर आपके विचार सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि G20 में कई मुद्दों पर सहमति है। आतंकवाद की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, निर्दोषों की मौत अस्वीकार्य है। डीप फेक को लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक की। इस बैठक में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बैठक में 4 अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। डीप फेक आज लोकतंत्र के लिए नया खतरे की तरह है और सरकार को लगता है कि इसके खिलाफ तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार जल्द ही इसे लेकर नियम तय करेगी। साथ ही हमें लगता है कि इसके खिलाफ लोगों में जागरूकता को बढ़ाना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि हम डीप फेक से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए नियम बनाएंगे। आज लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए हम दिसंबर के पहले सप्ताह में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ अगले दौर की बैठक भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का स्मारक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के स्मारक की तर्ज पर बनाया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बात सैफई के नुमाइश मैदान पर हुए स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम में कही। बता दें कि बुधवार को मुलायम सिंह की जयंती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सबसे पहले अपने सभी समाजवादी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। उनको न केवल नेताजी बल्कि धरती पुत्र के नाम से याद भी किया जाता है। सैफई नेताजी का सपना था कि उन्होंने सैफई से अपना राजनीतिक सफर तय किया और जिंदगी भर सैफई के लोगों को कभी नहीं भूले। सपा अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी धरती पर चोट खाकर ही धरती पुत्र बने। नेताजी के स्मारक को लेकर तमाम सुझाव मिले, लेकिन मैंने उनसे कहा कि उन्हीं की मिट्टी सैफई में ही स्मारक बनेगा। नेताजी अस्पताल में जिस समय बीमार थे और फिर हम लोग उन्हें यहाँ सैफई लाए। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर में कई मायनों में खास होगा। जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते होंगे। एक रास्ता जुगल घाट से सीधा मंदिर और दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से होगा, जबकि तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से जाएगा। 5 एकड़ क्षेत्रफल में बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा। हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद संस्थान बनने का रास्ता खुला है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के बनने पर 10,000 श्रद्धालु मंदिर परिसर में ठहर सकेंगे। मंदिर के चारों तरफ बनने वाले कॉरिडोर 2 मंजिल का होगा। प्रवेश परिसर का निचला तल 11,300 वर्ग मीटर का होगा। 800 वर्ग मीटर में पूजा सामग्री की दुकानें होंगी। वहीं 800 वर्ग मीटर में कान्हा की लीलाओं के चित्रों का गलियारा होगा। 5,113 वर्ग मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। सीमा से सटे इलाके में पाकिस्तान ने ड्रोन की मदद से गोला बारूद गिराए। इस बात का खुलासा शुरुआती जांच में हुआ। ड्रोन से गिराए गए 9 ग्रेनेड और आईईडी समेत हथियार और विस्फोट बरामद होने की जानकारी पुलिस ने दी। अधिकारियों ने बताया कि यह हथियार और विस्फोट एक बक्से में बंद थे, जिन्हें एलओसी के पालनवाला में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाश अभियान के दौरान बरामद किया गया। अधिकारियों ने कहा कि बक्से देखकर संदेह हुआ और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बक्से में से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव आईईडी, एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 38 कारतूस और 9 ग्रेनेड बरामद किए गए। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। 26 नवंबर को बसवा कल्याण में मुस्लिम बैतुल मॉल की ओर से सिलाई मशीन और प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम का आयोजन। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में 20 करोड़ का घोटाला, पूर्व क्रिकेटर्स के घर रेड। पंजाब पहुंचा कर्नाटक विधानसभा का शिष्टमंडल, विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। ई विधान एप्लीकेशन के लिए जानकारी। जल्द पूरी हो सकती है मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कही यह बात। समलैंगिक विवाह पर फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा की मांग। डीप फेक के खिलाफ नियम बनाएगी सरकार, डीप फेक बनाने और होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्मों पर लग सकता है जुर्माना। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।